बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। आज का शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्रिकेट के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं कि जिन पर बात की जा सकती है, क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 3 रुकनी ट्रिब्यूनल, जिसके सरबराह जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर हैं, वो समाअत कर रहा है। खिलाड़ियों की मोहम्मद इरफान बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि उन पर 6 माह की पाबंदी और 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। जबकि शाहजेब हसन, शर्जील खान और खालिद लतीफ जो है वो जिद्दोजहद में मसरूफ हैं अपने केस के हवाले से। और नासिर जमशेद के हवाले से खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की 2 शिकें आयद की हैं। और नासिर जमशेद से चूंकि नेशनल क्राइम एजेंसी ने इंग्लैंड में तहकीकात की और अप्रैल तक वो जमानत पर थे, अब उनकी जमानत जो है वो नहीं है, खत्म हो गई है। तो नेशनल क्राइम एजेंसी जो इंग्लैंड की है, उसने इजाजत दे दी है नासिर जमशेद को कि वो पीसीबी के सामने पेश हो। तो अब नासिर जमशेद बजाय इसके कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने बजाते खुद आए, या तो वीडियो लिंक के जरिए या फिर अपने वकील के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लगाए गए इल्जामात के जवाबात देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम का जो इंतखाब हुआ है, उसमें अकरबा परवरी अपने नुक्ते उरूज पर नजर आती है। कहते हैं कि एक माफिया है जो पाकिस्तान विमेन क्रिकेट में काम कर रहा है। कई होनहार क्रिकेटर्स, विमेन क्रिकेटर्स की जो बहुत अच्छी हैं और उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया, जिसमें फास्ट बॉलर माहम तारिक शामिल हैं, बैटर कराची की सना ताज जिन्होंने बहुत ज्यादा रन स्कोर किए, लेकिन उन्हें नहीं सिलेक्ट किया जाता। कहते हैं कि कराची में मिसेस शिराजी नामी नजम सेठी साहब तो फेवरेट हैं ही चेयरमैन बनने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के साबिक कप्तान, आईसीसी के साबिक सदर, एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास का नाम जो है वो भी आ रहा है कि एक क्रिकेटर को अगर लगाया जाए तो जहीर अब्बास से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। उसके अलावा कुछ हल्कों ने सेनेटर परवेज रशीद का नाम भी दिया कि उन्हें भी शायद पीसीबी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। तलत अली मलिक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर, वो भी इस दौर में शामिल थे। तो उसके अलावा तलत महमूद जो कि ZTBL के सदर हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है। देखते हैं कि कौन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन बनता है। बड़ी सख्त एक जिद्दोजहद जारी है, रस्साकशी जारी है। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल की जानिब। एक आपको पैकेज दिखाते हैं और इस पैकेज के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। तारीख पर तारीख, पेशी पर पेशी, स्पॉट फिक्सिंग का ऊंट किसी भी करवट बैठने को तैयार नहीं। या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान को बकरा नहीं मिल रहा, या शायद बकरा छुरी भिड़वाने को तैयार ही नहीं। लेकिन पीसीबी ओहदेदारान अब भी बुलंदोबांग दावों से किसी तौर पर नीचे आने को तैयार नहीं। 3 माह का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद अब भी स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में नामजद खिलाड़ियों के खिलाफ ना कोई सबूत मंजर आम पर आया है और ना ही अब तक किसी खिलाड़ी पर इल्जाम साबित हुआ है। मोहम्मद इरफान की भी शराफत का फायदा उठाते हुए पीसीबी ओहदेदारान ने दबाव डालकर उन्हें तो कुर्बानी का बकरा बना दिया, लेकिन खालिद लतीफ और शर्जील खान पर यह हथकंडे कारगर नहीं हुए। बार बार ट्रिब्यूनल के सामने पेशियों का दबाव डालने के बावजूद अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। अब तो सूरत-ए-हाल से ये जाहिर हो रहा है कि पीसीबी ओहदेदारान को दूसरे के लिए खोदे हुए गड्ढे का आप ही सामना हो गया है, क्योंकि मुल्जिमान खिलाड़ियों के तेवर बता रहे हैं कि उन्होंने झूठे को घर तक पहुंचाने की ठान ली है, लेकिन चोर मचाए शोर का ड्रामा भी उरूज पर है। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के किसी नतीजे पर ना पहुंचने की वजह से दुनियाई क्रिकेट में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। क्रिकेट के बाज हलकों का तो ये भी कहना है कि पीसीबी ओहदेदारान के पास किसी किस्म का कोई सबूत है ही नहीं, क्योंकि किसी किस्म का कोई भी सबूत होता तो अब तक मुल्जिमान खिलाड़ी मुजरिम बन चुके होते। दूसरी जानिब नासिर जमशेद, जिन्हें मरकजी किरदार करार दिया जा रहा था, उन पर पीसीबी ने कोड ऑफ कंडक्ट की 2 शिकों का इतलाक किया है। वो या तो अपने वकील के जरिए या फिर वीडियो लिंक के जरिए बयानात रिकॉर्ड करा सकते हैं। इस सारी सूरत-ए-हाल को देखकर हर संजीदा जहन, बिलखुसूस शायकीन क्रिकेट के जहनों में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीसीबी के पास कोई सबूत मौजूद है भी या नहीं, और अगर सबूत मौजूद है तो अब तक खिलाड़ियों को सजा क्यों नहीं सुनाई गई, और आखिर क्या वजह है कि मामलात को गैर जरूरी तूल दिया जा रहा है। अब देखना ये है कि आखिर इस दलदल में कौन फंसता है और कौन निकलने में कामयाब होता है। जी, आपने पैकेज मुलाजा किया। यकीनन स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल से पाकिस्तान की बड़ी जगहसाई हुई है और पाकिस्तान सुपर लीग जो अपने दूसरे एडिशन में कामयाबी की राहों की तरफ गामजन हुई और बड़ा जबरदस्त दूसरा एडिशन हुआ, यकीनन उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा है। और ये प्रोडक्ट जो डेवलप होने जा रही थी इस तरह के स्कैंडल से, इसकी जो सेहत है उस पर फर्क पड़ा है। और इससे पहले 2010 में जब स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था इंग्लैंड में, तो मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ को
जेल की हवा खाना पड़ी थी, उन्होंने सजा काटी, उसके बाद मोहम्मद आमिर तो वापस आ गए, लेकिन सलमान बट जो तकरीबन वेस्ट इंडीज के टूर के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होने वाले थे वो सिलेक्ट नहीं हो सके क्योंकि ये स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आ गया। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर लाहौर से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर मारूफ कानूनदान आफ्ताब गुल साहब ने, जिनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब गुल साहब। या ये मारूफ वगैरह वाली बात निकाल दें, बाकी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो माशाल्लाह लॉयर तो है ही ना आफ्ताब गुल साहब, इसमें तो कोई सदाकत है, कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। अच्छा ये बताइए आफ्ताब गुल साहब, आप भी क्रिकेट क्योंकि क्रिकेट खेले हैं, एज एन ओपनर क्रिकेट को फॉलो करते रहे हैं, लॉयर भी हैं, आप कैसे देखते हैं 3 महीना होने को आ रहा है, 10 फरवरी को ये स्कैंडल शुरू हुआ, अभी तक खिलाड़ियों, कल तो एक खिलाड़ी के वकील ने कह दिया कि उसको ऑफर कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एंटी करप्शन यूनिट के तुम तस्लीम कर लो तो तुम्हारी सजा भी कम कर देंगे, जुर्माना हो जाएगा। इस पूरे सिनारियो को आप कैसे देखते हैं? ठीक है, अब एक जरा मेरी बात आराम सुन लीजिए। देखिए बात है, उसके अंदर एक जज भी है, वो अच्छा समझदार जज थे हाई कोर्ट के जी। मुझे नहीं पता इन्होंने किया या नहीं किया, मैं वहां मौजूद तो नहीं हूं, ना मेरे ये दोस्त है जानने वाले हैं सही, लेकिन ये एविडेंस जौन सा है इनके पास ये बहुत कमजोर है। मैं देखिए मैं बड़ा चले समझ करे मैं बुरा आदमी हूं, मैं आपको कल फोन कर देता हूँ, आपका फोन शो करता है कि मैंने आपको फोन किया, तो क्या उसका मतलब ये हो जाएगा कि आप भी बुरे आदमी हैं? सही। किसी किस्म का डायरेक्ट जो एविडेंस है इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये इनको एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान के दीगर इदारों की भी, भले वो सुप्रीम कोर्ट हो भले कोई और हो, कि ये चूंकि बहुत ज्यादा इनकी जो शोहरत वगैरह है कोई इतनी अच्छी नहीं है, लिहाजा जहां भी छोटा मोटा कोई मौका मिलता है या समझते हैं कि मौका है तो ये अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब मेरा मतलब है कि क्या किया उन तीनों लड़कों ने, चले उसको तो मैं नहीं जानता जी उसने क्या किया जो लंदन चला गया है, उसने फोन किए कि नहीं किए, लेकिन देखिए आप यू मस्ट हैव डायरेक्ट एविडेंस अगेंस्ट देम। द बेस्ट थिंग, अगर आपको कोई शक था तो आप इनको वैसे ही ना खिलाते, लेकिन आपने इतना शोर शूर मचाकर और अभी तक कभी उनको अभी तक बयान नहीं दिए हैं, अभी तक ये उनको नहीं पता हमने क्या अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं क्या नहीं करना, ये काम का ये शोर शाह की बात है इनके पास। मेरा नहीं ख्याल कि ठोस शहादत है, मुमकिन है ये लड़के जो उनसे हैं इन्होंने ये किया ही हो, मैं बिल्कुल ना इनका मेरे पर ब्रीफ है ना मैं इनको कुछ डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह नहीं करना चाहिए कि दौड़ कर। और मैं बताऊँ आपको एक बात, प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो क्रिकेट बोर्ड है ये मुसलसल बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन ये टू द गैलरी खेलती। गैलरी इस सूरत में हिंदुस्तान है, साउथ अफ्रीका है, आईसीसी है, ऑस्ट्रेलिया है, ये उनको दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े आला लोग हैं। भाई बात सुने, अगर पाकिस्तान में टीमें नहीं आती हैं तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप खामखा गिल्टी कॉन्शियस मत लें। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हालात हैं उनके में पाकिस्तान दुनिया की कोई टीम नहीं आएगी। ये जो आपने एक स्पेक्टिकल सा बनाया था, बत्तियां लगाकर उधर मैच मूच कर लिया, ये थोड़ी मैच इस तरह होते हैं, इस तरह कहाँ मैच होने हैं। ये इस वास्ते मैं नहीं समझता कि इन लड़कों के खिलाफ इनके पास मुमकिन जी उन्होंने बहुत कुछ किया हो, आई डोंट नो, मुमकिन है उन्होंने किया हो, इन लड़कों के खिलाफ कोई किसी किस्म का सबूत इनके पास नहीं है। देखिए मैंने वो केस शुरू से लेकर आखिर तक किया है, ट्रायल की स्टेज पे सलमान भट्ट वाला, आसिफ वाला जी। देखिए आईसीसी के पास जिस किस्म के सबूत थे वो तो इनके पास है, भटक के गुजरे भी नहीं है। इन्होंने खाम में पकड़े, तुम्हें टेलीफोन आया और भाई टेलीफोन का क्या पता, वो ये कह रहा हो कि फलाने सिनेमा देखने चलेंगे या फलानी खातून को मिलने चलेंगे, कोई बात है करने वाली है, तुम्हें टेलीफोन आया और आपने नहीं बताया। मेरा मतलब है ये और चले फर्ज क्या नहीं बताया, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट रिकॉर्डेड, उसके अलावा तो या तो कहा गया हो कि भाई तुमने पहले 2 गेंद तुमने ब्लॉक करने हैं। मैं मानता हूँ शर्जील खान जो है वो अगर 2 गेंद ब्लॉक करता है तो बुक मेकर्स को बेपनाह फायदा होता है, आई एग्री विद यू, बट हैविंग सेड दैट क्या आपके पास कुछ सबूत है? पकड़ के खामखा में कर दिया और वो अब रास्ता ढूंढ रहे हैं, उन्हें बुलाकर सुना, मेरा कोई ताल्लुक वल्लुक नहीं, लेकिन मुझे उनमें से एक आधा बंदा मिला था, उन्होंने कहा जी बुला के कहते हैं कि आप ऐसे करें, आप छोड़े ना दफा करें तो आप मान जाएं तो हम आपको 2-3 महीने की करके, जिस तरह वो लंबा लड़का के इरफान है उसको छोड़ दिया, हम आपको भी छोड़ देंगे। और यार ये कोई बात है करने वाली, आपके लड़के हैं, व्हाई डू यू वांट टू डिमोरलाइज दिस बॉयज। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा एक भी बच्चा वाकिफ नहीं है जो ये खेलता है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बड़े बहादुर लोग हैं, किन हालात में खेलते हैं, ना कोई टीम यहाँ पे आती है ना कहीं हम सही तरह। अब ये वेस्ट इंडीज की टीम जो सी है इसको लाहौर में मुस्लिम जिमखाना से कराएं तो शायद उनसे भी हार जाएगी।
को बात है, कभी बांग्लादेश खेल लिया, कभी किसी से खेला। हमारे लड़कों के साथ बड़ी ज्यादती है और उनका कोई कसूर नहीं है, वेरी टैलेंटेड प्लेयर। लेकिन टैलेंट सर, आप तो यार कब से क्रिकेट तुम वॉच कर रहे हो, टैलेंट अगर ग्राउंड में जाएगा तो पता लगेगा ना, अगर वो ग्राउंड में जाएगा नहीं तो क्या लगेगा। इसलिए खाम में अपने आप को असर्ट करना है, और आप असर्ट किन पे कर रहे हैं? लड़कों पे कर रहे हैं, बेचारों पे। भाई आपने असर्ट करना है, आप हिंदुस्तान पे करें, आपने असर्ट करना है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस पे करें। क्या हाउ डेयर यू कि हमारे मुल्क में टीम नहीं आती? किस तरह आप कहते हैं कि यहाँ पर टीम नहीं आएगी? नहीं, लेकिन ऐसा काम नहीं करते। लड़कों पे रोक शोक डाल लिया, अपने खाने शाने पाड़ लिए, कभी तो चले गए, कभी तो चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब गुल साहब, आपने हमें वक्त दिया। आफ्ताब गुल बिल्कुल खरी खरी बातें कर रहे थे, और इसलिए हम उनकी बातें सुनते रहे कि वो खुद भी कानूनदान है, लाहौर हाई कोर्ट के वकील हैं और क्रिकेट भी खेलें। तो वो यही कह रहे थे कि शायद सबूत वगैरह नहीं है, और फिर इस तरह से एक वे आउट निकाला जा रहा है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर और कानूनदान आफ्ताब गुल साहब से। और आफ्ताब गुल साहब जिन्होंने ये सलमान बट का केस भी लड़ा था जब आईसीसी ने उन पर पाबंदी लगाई थी, तो उनका यही कहना था कि इन जो केसेस हैं, इन 3 खिलाड़ियों के, शर्जील खान, खालिद लतीफ और शाहजेब हसन के, इसके मुकाबले में उस केस में आईसीसी ने बहुत सारे सबूत दिए थे, और ये खुद परेशान थे। आफ्ताब गुल साहब कह रहे थे कि क्या वजह है, बार बार बुलाकर खिलाड़ियों से पूछा जा रहा है। कल आपने सुना होगा कि खालिद लतीफ के वकील बदर आलम एडवोकेट ने यह कहा कि उनके वकील को कहा जा रहा है कि वो मुआहिदा कर लें, एग्रीमेंट कर लें। उनके क्लाइंट को कहा जा रहा है कि वो एग्रीमेंट कर लें, और फिर एग्रीमेंट करके यकीनन फिर उन पे कम सजा होगी, और जो है उनका जुर्माना भी कम कर दिया जाएगा। किस सम्त में जा रहा है ये केस, समझ में नहीं आता। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? मैं सर आफ्ताब बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, आप जब भी हमें आफ्ताब साहब कॉल करते हैं बड़ी जबरदस्त कॉल होती है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनारियो के हवाले से, जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल है, कौन फंस रहा है? सारे मिले हुए हैं ना एक्चुअली। तो अभी ये एक दूसरे की, वो कहते हैं ना इंग्लिश में, स्क्रैच ईच अदर्स बैक। अभी दे विल ऑल ट्राई टू सेव ईच अदर, बिकॉज अगर ऐसा ना किया तो बहुत बड़े बड़े नाम बीच में आ जाएंगे। ठीक है ना जी? सही। और नजम सेठी साहब के चेयर पे होते हुए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ना वो आपका ख्याल है कि सजा देंगे? मिनिस्टर जो हमारे अभी रिजाइन करके कुछ दिन पहले, उन्होंने भी कहा था ना, तो कोई कत्ल तो नहीं किया। तो ये नेशन कैरेक्टर बनता जा रहा है ना कि इस चीज को ये एक्सेप्ट करो, वरना हम तुम्हारे साथ कुछ और करेंगे। लिहाजा अभी आप डोंट एक्सपेक्ट वंडर्स। अच्छा, कुछ नहीं होने वाला इधर। और ये शर्जील और ये अब मतलब एक चीज होती है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मतलब एक आप साहब पकड़े गए हैं, ऑल प्रूव्स आर देयर। और आपको ये बता दूं, इन्होंने नहीं पकड़ा, ये इनको पता था, ये अवॉइड कर रहे। इनको एंटी करप्शन जो आईसीसी का यूनिट है ना, एक्चुअली उन्होंने पकड़वाया इनको। अच्छा, बिल्कुल अंदर की रिपोर्ट सारी पता है मुझे दुबई की। और क्रेडिट तो ले रहे हैं कर्नल आजम साहब, जो रिटायर्ड कर्नल आजम है, एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह, के हमने पकड़ा है। नहीं, उनको पता ही कुछ नहीं था। उनको वो तो जब अगर पता नहीं, उनको पता बिल्कुल था होगा। बच्चा तो कोई भी नहीं है ना, लेकिन जब नजम सेठी साहब जो हैं, तो सारा ये आपस में इनका प्लान होता है ना। अब जब आईसीसी वालों ने जब उनको फोर्स किया, उन्होंने कहा अब तो बात बढ़ जाएगी, तो अब उसके बाद उन्होंने ले लिया। उनका ख्याल नहीं था कि इतना ज्यादा वो एफआईए वगैरह शुरू हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने आपने देखा कि शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे आप सिंपल बताएं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहते हो रूट कॉज से पहुंचना, व्हाई आर यू वरीड? ये एंटी करप्शन क्यों कर रही है? व्हाई आर यू एफआईए क्यों कर रही है? तुमको बिल्कुल ही पकड़ो। दे ऑल आर द गैंग, और डोंट वरी, डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ होगा। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें रावलपिंडी से कॉल किया, हमारे रेगुलर कॉलर हैं आफ्ताब साहब। वो कह रहे थे कि तवक्को ना करें कि कुछ होगा, और वो उन्होंने भी कहा, और बाद लोग भी कहते हैं कि दरअसल इस केस को आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट ने पकड़ा। और मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा कि 10 फरवरी को जब ये स्कैंडल सामने आया, तो उसके एक आध दिन के बाद पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह जो है, विजिलेंस के कर्नल रिटायर्ड आजम जो थे, वो आए मीडिया बॉक्स में, और उन्होंने वहां पीछे मीडिया बॉक्स की जो कुर्सियां थी दुबई के, उसके पीछे खड़े होकर सहाफियों से बातें करना शुरू कर दी। ये कहां होता है कि कोई, मतलब आईसीसी के हमने एंटी करप्शन यूनिट वाले को कभी नहीं देखा कि सहाफियों के साथ इंटरेक्शन करे, लेकिन शायद शोहरत का शौक या फिर अपने आप को जो है वाज़े तौर पर नुमाया करना, ये भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से कर्नल आजम साहब ने आके सहाफियों से बात की। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर लाहौर से ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, टीवी एंकर हाफिज मोहम्मद इमरान ने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान।
जी बेटा, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। इमरान, कैसे देखते हैं, कल बदर आलम एडवोकेट ने, जो खालिद लतीफ के वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि जी उनके क्लाइंट को एग्रीमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, और अभी से थोड़ी देर पहले आफ्ताब गुल साहब, जो खुद भी टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, लॉयर हैं, वो भी हमारे साथ थे। वो कहते हैं कि 3 महीने हो गए, कोई सबूत नहीं, खिलाड़ियों को बार बार बुलाया जा रहा है और फिर उनसे पूछा जाता है और फिर कुछ भी नहीं हो रहा। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप बेशक, ये बड़ी हसास नौयत का केस है। इस पर कोई भी कमेंट करने से पहले किसी भी शख्स को, वो पाकिस्तान क्रिकेट से जो ताल्लुक रखता है, भले वो कानून का तालिब इल्म है, भले उसका ताल्लुक कानून से है, भले उसका ताल्लुक क्रिकेट से है, बड़ा ही मोहतात रवैया जरूर इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई हसास नौयत है और इसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट की साथ जुड़ी हुई है। जहां तक आपने हवाला दिया है आफ्ताब गुल साहब का कि इतने माह हो गए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर सका है, इसके 2 पहलू जरूर हैं। एक पहलू यह है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतने ज्यादा सबूत मौजूद नहीं है कि वो अपना केस जो उठाया गया था उसका दिफा कर सके और उसको दुरुस्त साबित कर सके। दूसरा इसका पहलू यह है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और कोई भी गलती नहीं करना चाह रहा। तो एक पहलू यह है कि खिलाड़ियों को बार बार बुलाया जा रहा है, लेकिन जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि आखिर ये कब तक इसका हतमी नतीजा निकलेगा और इसको मंतकी अंजाम तक कब पहुंचाया जाएगा। जहां तक सबूतों का ताल्लुक है, अगर एक नुक्ता निगाह से देखा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर इतना बड़ा कदम उठाया तो यकीनन उसके पास कोई ठोस सबूत मौजूद होंगे। आपने बदर आलम का हवाला दिया, लेकिन उसके बाद तफज्जुल रिजवी भी बोले, उन्होंने कहा जी हमारे पास सबूत मौजूद है लेकिन हम उनको शेयर नहीं कर सकते हैं। उनसे किसी ने ये मुतालबा किया नहीं है कि वो शेयर करें, लेकिन उन सबूतों की बुनियाद पर इस केस को तो जल्द आगे बढ़ना चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि जितनी ज्यादा पीसीबी इसको लटकाएगा या इसको तारीखों के मामले में उलझाएगा, उतना ज्यादा अवाम में न सिर्फ बदएतमादी पैदा होगी बल्कि उसके साथ साथ जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनका हौसला बढ़ेगा और लोगों में शकूक व शुबहात पैदा होंगे। इस केस की बिल्कुल साफ शफाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब आइंदा समातों में इसको किसी एक इस तरफ जरूर लेके जाना चाहिए कि लोगों का एतमाद उसके ऊपर कायम हो और उसके साथ साथ ये इंसाफ होता नजर भी आए। जो है वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, लेकिन जो अपने पास है उनके हवाले से हम केस आगे नहीं बढ़ा रहे। तो ये थोड़ी सी इसमें नजर आता है कि कहीं ना कहीं अभी झोल है। ये झोल कब खत्म होगा इसके बारे में फैसला करना या कबल। एक चीज चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। आपकी एक स्टोरी भी आई कि सेनेटर परवेज रशीद का नाम भी लिया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के लिए। जहीर अब्बास साहब बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। तलत महमूद का नाम भी आपकी स्टोरी में था कि ZTBL के प्रेसिडेंट हैं, वो भी हैं। तो क्या देखते हैं 18 अगस्त, अब तो 18 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है जब तक 3 साल का टेन्योर पूरा होगा शहरयार खान का। क्या देखते हैं इमरान के कौन बनेगा PCB का चेयरमैन? बेशक देखें, अभी तक 2-3 चीजें हैं। जो ये स्टोरी का आपने जिक्र किया है, परवेज रशीद साहब एक हैरानकुन तौर पर एक अहम और मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, जिनको पैटर्न हमारी इतलात के मुताबिक ये चाहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन का होता एक अहम होता हो सकता है। लेकिन नजम सेठी साहब उसमें एक मजबूत किरदार अभी भी है और वो तकरीबन सबको हरा भी सकते हैं इस सिलसिले में। लेकिन जहां तक ताल्लुक कि कौन बनता है, सुहागन वही जो पिया मन भाई और जो वजीर आजम का दिल जीतेगा वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान, हमारे साथ स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लाहौर से टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आपकी टेलीफोन कॉल भी शामिल करेंगे, बहुत सारे लोग कॉल करें। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हम बात कर रहे हैं स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से कि 10 फरवरी को ये स्कैंडल सामने आया और 3 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक कुछ ज्यादा पेशरफ देखने को नहीं आ रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने जो सोशल मीडिया के जिन साहब को रखा हुआ है वो ये कहते हैं, वो ट्वीट करते हैं कि सीनियर मिस्टर जर्नलिस्ट कह के हमें, जबकि अगर आप किसी की खुशनुदी हासिल करके कोई ओहदा हासिल करते हैं तो बजाय इसके कि आप अपने काम पर तवज्जो दें, शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन ने उन साहब को भेज दिया, मैं तो नाम लेना भी अपने लिए तौहीन समझता हूं, उन साहब को भेज दिया उन्होंने कि आप जाएं, जाकर PSL में मीडिया को हैंडल करें। और मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि होटल में वो हजरत जो थे वो शॉर्ट्स पहनकर घूम रहे होते थे, कोई कोड नहीं था। आज तक हमने नहीं देखा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतने लोग काम करते हैं, उनके डायरेक्टर मीडिया अमजद हुसैन भट्टी साहब प्रॉपर
प्रॉपर तरीके से कोट वगैरह पहन कर आते हैं। रजा किचलो जो कि वहां पर सबको रजा राशिद किचलो जो कि सबको एंटरटेन करते थे, वो बड़े अच्छे तरीके से वेल ड्रेस्ड होते थे। शकील खान उनके मीडिया के, वो वेल ड्रेस्ड। लेकिन अब क्या करें कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात, फिर मीडिया को कहां से हैंडल किया जाएगा। और अगर कोई बोलता है हमारे शो में आकर तो उसको वो साफ फोन करते हैं कि आपने क्या बोला। अकाउंटेबिलिटी क्या है? वो कोई मुलाजिम तो नहीं है कि आप किसी से पूछे कि आपने ये क्या कहा। आप इतने जूनियर और सीनियर लोगों को फोन करके पूछें। तो इसलिए हम मशवरा ही देंगे कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश ना करें, तमाम तर तवज्जो अपने काम पर मरकूज करें, क्योंकि आपका काम ही बोलेगा आखिर में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से हम बात कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहसान कुरैशी को ऑनलाइन लें। एहसान कुरैशी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान से वाबस्ता रहे, स्पोर्ट्स एडिटर रहे, मुतादिद ममालिक के दौरे किए, कई किताबें लिखी और बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं एहसान कुरैशी। आजकल ये डॉन अखबार के लिए भी लिख रहे हैं। इनकी एक स्टोरी आई थी ये स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से, तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान। वालेकुम इकबाल। एहसान, ये बताइए सबसे पहले कि एज अ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप क्या देखते हैं? आपकी तस्वीर को हमारे लगता है कि कलर कम हो गया है, लेकिन आप क्या देखते हैं इस पूरे मामले को? किस समत में जा रहा है ये सारा मामला? नहीं, जिस तरह इकबाल, ये आप भी वहां मौजूद थे पीएसएल में जब ये मामला ब्रेक हुआ और सेठी साहब आए मैदान में और उन्होंने बड़े बुलंदबाज दावे किए कि ये प्लेयर पकड़े और उसके बाद थोड़े से और उसमें प्लेयर शामिल हुए 4। सबसे मेन जो शजीर खान और उसके बाद खालिद लतीफ, फिर इरफान, फिर शाहजेब, फिर नासिर जमशेद। लेकिन उसके बाद जैसे ना खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब जो होता है ना हमारे यहाँ, आपको माजी में जितनी इंक्वायरी कमेटी जितनी बैठते हैं, इसका मतलब है गेम जो है वो उसमें है नहीं, अगर इनके पास एविडेंस। और आरिफ अब्बासी साहब ने बड़ा अच्छा कहा जी, उन्होंने बड़ी, मैं खुद उस पर हैरान हुआ, इस पर हमारी किसी भी तवज्जो नहीं की। उन्होंने कहा कि ये पहले दिन जो ओटाई ड्रामा था उसका भी इससे कुछ ताल्लुक है। मुझे वो समझ बात आई नहीं, फिर जब मैंने उसकी कड़ियां मिलाना शुरू की, मैंने कहा कि आजकल के क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा मैच डिले होना ये भी बड़ी हैरत की बात है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जब ग्राउंड को आप ऑन करते हैं तो सारी चीजें आपके कंट्रोल में होती है, इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हो गई। और उन्होंने कहा, बाद में उन्होंने जब मुझे मिले, उन्होंने कहा यार इसमें लिखना चाहिए था कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ये इशू भी। अच्छा, तो ये जब देखें उल्टा तो गेंद उनके कोर्ट में चलेगी इस तरह की बातों में, तो ये बड़ी हैरत होती है कि इस तरह की चीजें आती हैं। और उसके बाद आप इतना बड़ा ट्रिब्यूनल चल रहा है और लेकिन अभी तक प्लेयर जो है उन्होंने तो उस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, ट्रिब्यूनल जो बना है। ये सारी चीजें पता नहीं किस समझ में जा रही है। ये जरूर है, मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है ना वो मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग से, फैंसी फिक्सिंग से पाक नहीं है। लेकिन आपको जब पकड़ना चाहिए जब आपके पास बड़े सॉलिड प्रूफ हो और प्लेयरों को मौका निकलने का मिल ही ना सके। अब ऐसा लग रहा है कि प्लेयर तो निकल जाएंगे इसमें से, ये इतनी बड़ी चीजें हैं जो अब तक जो ट्रिब्यूनल की हियरिंग आई है। अच्छा एहसान, आप कता कलामी होती 30 बरस से ज्यादा अरसे से आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता रहे, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या देखते हैं कि इस तरह की चीजें जिससे जग हसाई भी हुई, कहा गया कि हमारे पास तो ठोस सबूत है, बस खिलाड़ी अब बचे नहीं गए। एक साबित टेस्ट क्रिकेटर ने कहा तो इन पर ताहयात पाबंदी लगा दो, लेकिन आपकी वही बात के खोदा पहाड़ निकला चूहा, आप समझते हैं कि किसी करवट ये ऊंट बैठ जाएगा? नहीं, देखिए ना, जिस तरह ये स्टार्ट हुआ था तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में हो सकता है कि पहली बार ये जो स्पॉट फिक्सिंग और ये फैंसी फिक्सिंग है इससे पाकिस्तान क्रिकेट पाक हो जाएगी। लेकिन वो वही बात है कि कुछ भी एविडेंसेस नहीं है। लेकिन जब उन्होंने जो उनके एंटी ट्रिब्यूनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या आईसीसी ने उनको इन्फॉर्मेशन दी थी बकौल लोगों के, जो हमारे पास तो देखें बहुत सी चीजें हमें नहीं पता चलती ना एज ए मीडिया, कि भाई आईसीसी ने तो बताया और वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एंटी करप्शन का उसने बताया। तो भाई जब उनके पास इतने बड़े प्रूफ थे तो उसके बाद तो मेरा ख्याल जरूरत ही नहीं थी कि इतना बड़ा ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। आपके पास एविडेंसेस है, आप प्लेयरों को सुनाएं और उसके बाद आप उनको बैन करें। और लेकिन ये कि जग हसाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान ऑलरेडी इसमें काफी बदनाम हो चुका है। 2010 के बाद 1999 के वर्ल्ड कप के बाद जो हुआ जस्टिस कयूम की रिपोर्ट, तो ये पाकिस्तान में मजीद एक पाकिस्तान की न सिर्फ, देखिए जग हसाई तो बड़ा मामूली वर्ड है, हमारी क्रिकेट बड़ी डैमेज हुई है। एक बड़ा गंदा मैसेज गया है अक्रॉस द वर्ल्ड जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, ये क्या पाकिस्तान के लोगों ने अपने पर इल्जाम लगा दिया और इवेंचुअली उनके पास कोई एविडेंसेस नहीं है। तो ये बिल्कुल एक ऐसी संत में हम जा रहे हैं जो मतलब डायरेक्शन ले से पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अच्छा एक और चीज है शाम की, जो बार बार बुलाकर खिलाड़ियों से, पहले जब उनको भेजा गया वापस दुबई से, एक उनका वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, फिर उसके बाद उनको बार बार बुलाना, आप क्या समझते हैं अगर ठोस सबूत थे, एक दफा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया तो फिर उसके बाद कार्रवाई को आगे की जानिब नहीं बढ़ाना चाहिए था, फिर बार बार बुलाकर उन्हें प्रेशराइज करना? और इरफान के मामले को आप कैसे देखते हैं? लोग कहते हैं बहुत सीधा आदमी है, बुरे वाला में रहता था, लगता है कि वो ट्रैप हो गया, आपकी क्या राय है इस हवाले से?
देखिए, ये जो मैच फिक्सिंग वाले हैं, स्पॉट फिक्सिंग वाले होते तो बड़े स्मार्ट हैं। ये सब पहले जज करते रहते हैं और ये चीजें तो हैं। इकबाल, आपको भी इसके बारे में काफी मालूमात है। इस क्रिकेट में पाकिस्तान की चीजें जरूर है मौजूद, लेकिन ये कि बिल्कुल ये बात आपकी लॉजिकल है और मैं भी यही समझता हूँ कि जब आपके पास इतने कंक्रीट एविडेंसेस थे, और उसके बाद इसका मतलब मेरा ख्याल क्रिकेट खुद बहुत कंफ्यूज हो गया है कि उनके पास एविडेंसेस नहीं है। अगर एविडेंसेस उनके पास होते तो प्लेयरों को दूसरी बार बुलाने की जरूरत ही ना होती और एक्शन आता ट्रिब्यूनल का। और जैसे जैसे ये इंक्वायरी लंबी होती जा रही है और आपके पास कोई प्रूफ नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब है एंड ऑफ द डे ये सारे मेरा ख्याल है इससे निकल जाएंगे। हाँ, इरफान का मैं ये जरूर है, इरफान से जो हमारी जो भी मुलाकातें रही हैं, सीधा आदमी। लेकिन देखिए, इकबाल, इसमें क्रिकेट में कुछ सीधा नहीं रहता। जब आप 5 साल क्रिकेट में आ जाते हैं ना, तो आपको सब पता चल जाता है जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। और हमें लगता है कि बहुत से क्रिकेटर सीधे साधे होते हैं, लेकिन बाद वक्त लोग उनको ट्रैप कर लेते हैं और पैसे की लालच में बहुत सी गलतियां आदमी कर बैठता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एहसान कुरैशी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे विमेन क्रिकेट की। मर्दों की क्रिकेट में तो भौचाल बरपा हुआ ही, लेकिन विमेन क्रिकेट में क्या हो रहा है। 71 साल मोहम्मद इलियास जो चीफ सिलेक्टर है, उन्होंने क्या इंसाफ के साथ टीम को सिलेक्ट किया, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।